वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम गहलोत बोले, विकास के लिए शांति और सद्भावना का वातावरण आवश्यक। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शांति और अहिंसा हमारी संस्कृति का आधार है। शांति और अहिंसा से ही समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा कायम रह सकता है। उन्होंने कहा कि अशांति, हिंसा और तनाव के वातावरण में विकास असंभव है। दुनिया के अनेक देशों के उदाहरण हैं जहां हिंसा से पूरी मानवता पर खतरा पैदा हुआ है। सीएम रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के सभी जिलों में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के कार्यालयों के उद्घाटन समारोह को वीसी के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। आज से आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज 22 मई को राज्य के उत्तरी बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में दोपहर बाद मेघ गर्जन, हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 23 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश होने का आसार है। आंधी बारिश का दौर प्रदेश में 28 मई तक जारी रहेगा। इसके कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री कमी हो सकती है। राजीव गांधी की दूरगामी सोच से भारत को मिली मजबूती, गहलोत ने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। गहलोत ने पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में कहा कि राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया ताकि युवा शक्ति देश के विकास को अपनी अहम भागीदारी निभा सके। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023-24 सीटों की संख्या दोगुना की। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। सरकार ने इसे 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया है। इनमें 36,000 यात्रियों को ट्रेन और 4,000 को हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके साथ ही इस बार अयोध्या स्थित राम मंदिर को भी इस बार यात्रा में शामिल किया गया है। योजना के तहत बुजुर्गों को बॉर्डर टूरिज्म भी करवाया जाएगा। राजस्थान में सीपी जोशी की कोर टीम में नए नाम होंगे शामिल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी है, जिसके बाद से बीजेपी थोड़ा राजस्थान को लेकर और एक्टिव हो गई है। वहीं इस जीत से राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। कर्नाटक वाली जीत को राजस्थान में भी दोहराना चाह रहे हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रहे हैं। जाति और क्षेत्रीय समीकरण देखकर टीम में जगह दी जा रही है। राज्य की टीम में जिलेवार और जातियों को समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जहां कांग्रेस में एक तरफ 2 सह चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिले से मंडल की टीम में सभी खाली पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य और जिले की टीमों में फेरबदल करने में जुटी है। वसुंधरा राजे ने योजना भवन में ब्लैक मनी को लेकर कहा, काला धन छुपाने का अड्डा बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। गहलोत में जयपुर में सचिवालय के पास स्थित योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने पर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा, अब तो सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। धन्य हो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जहां सरकारी दफ्तर ही काला धन छुपाने का अड्डा बन गया है। इंडिया पोस्ट जीडीएस में 15,000 पदों पर बम्पर भर्ती। इंडिया पोस्ट जीडीएस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, इंडिया पोस्ट जीडीएस के 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत भारतीय डाक विभाग ग्राम डाक सेवक के 15,000 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। जो कैंडिडेट इन पदों पर सेवा देना चाह रहे हैं, वो कैंडिडेट्स इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें। ऑनलाइन आवेदन 22 मई से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून तक रखी गई है। 2 करोड़ मिलने के मामले में घूसखोर ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश निलंबित। राजस्थान में सचिवालय के पीछे योजना भवन स्थित डीओआईटी विभाग के बेसमेंट में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिलने के मामले में घूसखोर ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को विभाग ने निलंबित कर दिया है। एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। योजना भवन में डीओआईटी विभाग के बेसमेंट में 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूसखोर ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी ने मुस्लिम मान लिया है, बीजेपी प्रस्ताव पारित करें।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने डीओआईटी में घूसकांड पर भाजपा के प्रस्ताव पर पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इथोपिया समेत कई जगहों पर जमीनें खरीदी हैं। 2.5 लाख लोगों के पैसे डूब गए। प्रस्ताव पास करना है तो संजीवनी के खिलाफ पास करो। प्रस्ताव पास करो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करो। एसओजी ने मुस्लिम मान लिया है, इनके परिवार को भी मुस्लिम माना है। 2000 के नोटबंदी में भी खेला होगा। राजस्थान मेगा जॉब फेयर में नौकरियों की भरमार। राजस्थान मेगा जॉब फेयर के माध्यम से सरकार राजस्थान हजारों बेरोजगारों को जॉब देने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। आपको बता दें, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 23 और 24 मई तक जोधपुर में मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जानकारों की माने तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके माध्यम से करीब 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें, इस मेगा जॉब फेयर में 400 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस मेगा जॉब फेयर में युवाओं को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर मौका दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों को कंपनियों में प्लेसमेंट और नियुक्तियां दी जाएगी। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट मोबाइल पर ऐसे कर सकते हैं चेक। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह किसी भी वक्त जारी होने की संभावना है। बोर्ड के 10वीं के परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वीं परीक्षा में जिन छात्रों ने भाग लिया होगा वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। देश भर में पशुपालक व मछली पालक किसानों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड, कम ब्याज दर पर मिलेगी लोन। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने वर्चुअल माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य पशुपालन विभाग और डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से AHDF के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कदम से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा देने में मदद मिलेगी। BEL में हवलदार बनने का बढ़िया मौका, 10वीं पास करे आवेदन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए BEL ने हवलदार के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे BEL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 8 महीने की भीषण जंग में रूस ने कर लिया यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा। यूक्रेन से युद्ध में रूस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रणनीतिक रूप से यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण शहर पर 8 महीने से अधिक समय की भीषण जंग के बाद रूस ने बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने अपने देश का झंडा लहराकर जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार तड़के दावा किया कि देश की निजी सेना वैगनर ने रूसी सैनिकों की मदद से यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके कुछ घंटों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहते हुए इसकी पुष्टि कर दी कि बखमुत अब केवल हमारे दिलों में है। जयपुर में कुमावत समाज ने भरी हुंकार, OBC आरक्षण बढ़ाने की मांग। राजस्थान के जयपुर में रविवार को कुमावत समाज की महापंचायत हुई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। वहीं इस दौरान मंच से समाज के प्रतिनिधियों ने जनसंख्या के आधार पर सियासी हिस्सेदारी और OBC आरक्षण बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें, राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल के बीच में एक के बाद एक समाज की ओर से शक्ति प्रदर्शन कर सरकार और सियासी पार्टियों के समक्ष उनकी मांगे रखी जा रही हैं। राजपूत, जाट, ब्राह्मण, ST/SC और यादव समाज के बाद अब रविवार को कुमावत समाज ने विद्याधर नगर स्टेडियम में हुंकार भरी। यहां मंच से OBC आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% कर वर्गीकरण करने, सत्यापत्य कला बोर्ड का गठन करने और विधानसभा चुनाव में जनसंख्या के आधार पर प्रमुख राजनीतिक दलों से 10-10 टिकट की मांग उठाई है। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।